अगर आप अपने मकान में प्लास्टर करवाने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि प्लास्टर करते समय क्या क्या गलतियां होती है और प्लास्टर किस प्रकार से हो जिससे वह लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बना रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लोग प्लास्टर करवाने में कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जिसके बाद प्लास्टर में दरारें आने लग जाती है और प्लास्टर टूटने लगता है और सालों तक टिक नहीं पाता है। हाँ, लेकिन अगर प्लास्टर सही तरीके से किया जाए तो प्लास्टर लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ रहेगा। प्लास्टर से जुड़ी हुई जानकारी को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से समझेंगे। प्लास्टर करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्लास्टर करने के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, प्लास्टर करने के बाद क्या करना चाहिए जिससे प्लास्टर लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बना रहे। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मकान सालों तक दमदार और सुंदर बना रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ध्यान रहे, जब भी आपके मकान का प्लास्टर शुरू हो रहा है या शुरू करने वाले हैं तो जिस एरिया में आप प्लास्टर करने वाले हैं वहां पर अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लें, क्योंकि जिस एरिया में आप प्लास्टर करेंगे उस एरिया में अच्छी साफ सफाई होगी तो रेती माल के मसाले को अच्छी तरीके से समेटा जा सकेगा। प्लास्टर करने से पहले दीवारों पर अच्छी तरीके से पानी का छिड़काव करना या तराई करना एक महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर पानी की तराई अच्छी तरीके से नहीं की गई तो प्लास्टर कमजोर हो सकता है और उसमें दरारें आ सकती है। अगर दीवारें सूखी रही तो प्लास्टर करते समय दीवारें जल्दी पानी सोख लेगी, जिससे सीमेंट का हाइड्रेशन सही से नहीं होगा और मजबूती कम हो जाएगी। तराई अच्छी तरीके से करने पर गीली दीवारों पर प्लास्टर अच्छी तरीके से चिपकता है और लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। प्लास्टर करने से पहले दीवारों पर अच्छे तरीके से 2-3 दिन पहले से तराई करें, जिससे वह अंदर तक गीली हो जाए। प्लास्टर करने से 1-2 घंटे पहले दीवारों पर हल्का पानी का छिड़काव करें, जिससे दीवार में नमी बनी रहेगी और दीवार सूखेगी नहीं। ध्यान रखने योग्य बात है कि दीवार पर ज़्यादा मात्रा में पानी डालने से दीवारें बहुत ही ज़्यादा तरीके से भीग जाएगी, जिससे प्लास्टर की ग्रिप अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। बिना तराई करे प्लास्टर करने से दीवारें जल्दी सूख जाएगी और उसमें कुछ समय बाद दरारें आने की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि प्लास्टर के लिए आपको कौन सी रेत का उपयोग करना चाहिए। यदि आप नदी की रेत का उपयोग करते हैं तो यह प्राकृतिक होती है और इसके कणों का आकार बिल्कुल एक जैसा होता है, जिससे रेत और सीमेंट का बॉन्डिंग अच्छा होता है, जिससे प्लास्टर मजबूत होता है, फिनिशिंग अच्छी मिलती है, जिससे दीवारें सुंदर और चिकनी दिखाई देती है। नदी की रेत का उपयोग करने से पहले आपको एक बात का जरूर ध्यान देना होगा कि रिवर सैंड में मिट्टी का गाद मिल जाता है, जिससे वह प्लास्टर की मजबूती को कमजोर कर सकता है। इसलिए जब भी आप रिवर सैंड का उपयोग करें तो प्लास्टर से पहले इसे अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल करें। अगर आप नदी की रेत से प्लास्टर करना चाहते हैं तो नदी की रेत में 1 तगारी सीमेंट में आप 4 से 5 तगारी रेत का मिश्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लास्टिंग की रेत की। यह रेत मशीन से तैयार की जाती है, जिसके कारण इसमें बड़े कंकड़ और गंदगी नहीं होती है और यह प्लास्टर को ज्यादा मजबूत भी बनाती है। यदि आप ब्लास्टिंग की रेत को प्लास्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं तो प्लास्टर करने से पहले इसमें 3 से 4 तगारी रेत में आपको 1 तगारी बालू रेत का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसमें अच्छी तरीके से प्लास्टर की पकड़ बन सके। अगर ब्लास्टिंग की रेत की साइज थोड़ी मोटी है तो आपका प्लास्टर थोड़ा खुरदुरा हो सकता है। ब्लास्टिंग का रेत का उपयोग करने से पहले आपको मसाला तैयार करने के लिए आपको वाटर मिक्स पर कंट्रोल का ध्यान रखें, क्योंकि इस रेत के अंदर पानी बहुत ही जल्दी बहकर निकल जाता है। अब बात करते हैं बालू रेत के इस्तेमाल के बारे में। यदि आप प्लास्टर के लिए बालू रेत का इस्तेमाल करते हैं तो वह थोड़ी हल्की होती है और बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी होती है। बालू रेत ज्यादा बारीक होने से प्लास्टर की मजबूती कम हो सकती है, इसलिए जब भी आप प्लास्टर करें तो दानेदार बालू रेत का इस्तेमाल करें, जिससे वह मजबूत रहेगा और प्लास्टर लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। प्लास्टर करने से पहले बालू रेत का मिक्सचर बनाने के लिए आप बालू रेत में 3 से 4 तगारी में 1 तगारी सीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बालू रेत के प्लास्टर को और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसमें आप केमिकल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह और भी मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। ध्यान दें, जब भी आप बालू रेत का प्लास्टर कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि बालू रेत का प्लास्टर ज्यादा मोटा ना हो, क्योंकि यह प्लास्टर को ज्यादा भारी बना देता है और समय के साथ प्लास्टर कमजोर हो सकता है और इसमें पपड़ी बनकर यह निकल भी सकता है। अब बात करते हैं कि प्लास्टर के लिए कौन सी रेत का इस्तेमाल करना सही होगा। यदि आप नदी की रेत का अच्छी तरीके से धोकर इस्तेमाल करें और उसमें मिट्टी ना हो तो एक यह काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, यदि ब्लास्टिंग की रेत का उपयोग करते हैं और यह आपको सही ग्रेड और प्लास्टर करने योग्य उपलब्ध हो जाता है तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप बालू रेत का उपयोग करते हैं तो बालू रेत में आपको सीमेंट की मात्रा ज्यादा मिलाना होगा, जिससे प्लास्टर मजबूत बने और लंबे समय तक टिकाऊ रहे। प्लास्टर करते समय ध्यान देने योग्य बातें। प्लास्टर करने से पहले रेत और सीमेंट को अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। रेत और सीमेंट का जितने अच्छे तरीके से आपस में मिश्रण किया जाएगा प्लास्टर उतना ही मजबूत होगा। अब बात करते हैं प्लास्टर कितना मोटा होना चाहिए। ध्यान रहे कि प्लास्टर ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। प्लास्टर को 10 से 12 mm मोटा रखें, जिससे वह उखड़ेगा नहीं और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। प्लास्टर करते समय आपको लेवलिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि प्लास्टर
को करते समय आप लेवल टूल्स का जरूर ध्यान रखें, जिसमें आप रीप या बड़ी लेवल पट्टी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका प्लास्टर बिल्कुल एकदम सीधा होगा। ध्यान रहे जब भी आप प्लास्टर करें तो ज़्यादा एरिया कवर ना करें, क्योंकि इसमें फिनिशिंग नहीं आती है और दीवार सूख जाती है। इसलिए जब भी आप प्लास्टर करें तो कम कम एरिया कवर करें, जिससे प्लास्टर अच्छा होगा और फिनिशिंग में होगा। दीवार का प्लास्टर होने के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान देना होगा कि दीवारों पर कम से कम 5 से 7 दिन तक अच्छे तरीके से पानी का छिड़काव करना है। प्लास्टर की तराई करना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे प्लास्टर में दरारें नहीं आएगी और यह मजबूत बना रहेगा। ध्यान रहे कि प्लास्टर पर जितनी अच्छे तरीके से तरी की जाएगी उतना ही यह मजबूत होगा, और यदि प्लास्टर पर तरी नहीं की जाएगी तो यह किसी भी काम का नहीं रहेगा और आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी आप मकान में प्लास्टर करें या मकान बनवाएं तो तरी का बहुत ही अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।